एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आ गई हूँ लेट नाइट थॉट्स लेकर, और वन कार्ड रीडिंग होगी। वन कार्ड रीडिंग सेगमेंट जो काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था यार, क्या करूँ। तो आज टाइम मिल गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना वन कार्ड रीडिंग का सेगमेंट किया जाए। और आज रीडिंग होगी 3 ग्रुप्स में, ठीक है। 3 ग्रुप हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको ये वाला थोड़ा सा सेटअप अच्छा लगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इस तरह से भी रीडिंग लेकर आऊँ। वैसे तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ और आप चूज़ करते हो। आज आपके ग्रुप्स मैंने पहले से यहाँ पर चूज़ करके रखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी रीडिंग, वन कार्ड रीडिंग होगी। कार्ड मैंने वन ही निकालना है। लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर, आपके पर्सन के देखने हैं, लेकिन आपने अपना बर्थ मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपका मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो ग्रुप 1, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तो ग्रुप मई, जून, जुलाई, अगस्त तो ग्रुप 2, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो ग्रुप 3, ठीक है। इस तरह से 1, 2, 3 ग्रुप्स हैं, और इसमें आपको अपने मंथ देखने हैं। और अगर आपको अपने मंथ नहीं पता, लेट्स से अगर किसी को नहीं पता अपने मंथ, डेट ऑफ मंथ, बर्थ ऑफ मंथ नहीं पता आपको, क्यों होना चाहिए ना पता। तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3 इस तरह से इमेजिन करो। नंबर 1 ऐसे आंख बंद करो, 1, 2, 3। कौन सा नंबर है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है? कौन सा नंबर देर तक आपकी आंखों में है, वही आपका नंबर है, चूज़ कर लो, ठीक है। इंट्यूशन, थोड़े इंट्यूशन को अच्छा करो अपनी। चलें स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, वन कार्ड रीडिंग। उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं उनके लेट नाइट थॉट्स। और वन कार्ड रीडिंग में मैं आज स्टार्टिंग करूँगी ये एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, इसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या है लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके लेट नाइट थॉट्स। आ गया कार्ड आपके लिए क्या है। वाओ, बॉटम में फायर एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। काफ़ी फायरी एनर्जी है भाई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं, ग्रोथ की एनर्जी है। समर सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन जो है लेट नाइट, जब भी रात के टाइम पर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है, सनसेट। कुछ सनसेट से कुछ यहाँ पर हो सकता है, कुछ रिलेट। सनसेट उनको पसंद है, आपको पसंद है, या फिर इन्होंने कभी आपको बोला हो मुझे ये डूबता हुआ सूरज, सनसेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ तो ग्रोथ चाहते हैं, अपनी आपके और इनके कनेक्शन की ग्रोथ चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे रिसेंटली मिले हैं, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन रिसेंटली अगर आपसे मिले हैं तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या बिल्कुल डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर बॉटम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ये पर्सन ना आपके साथ इस तरह से वर्क करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो ना, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अब टाइम आ चुका है, मैंने इतना इस पर्सन के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अब हमें ना टाइम आ चुका है कि इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए। हम दोनों का मतलब ग्रोथ होनी चाहिए अब इस कनेक्शन को लेकर, मतलब इस कनेक्शन में अब ग्रोथ होनी चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि ये एक जगह रुका रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, और कब तक चलेगा। हमें अब सोचना चाहिए आगे के बारे में, सोचना चाहिए कि अब ये जो हमने पेड़ लगा दी थी, अब यहाँ पर फल आ चुके हैं, अब फल काटने की टाइम आ चुका है। अब हम दोनों को इस कनेक्शन पर आगे बढ़कर वर्क करना चाहिए, ऐसा ना हो टाइम निकल जाए, ठीक है। तो ये है इनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और क्यों सोचते हैं? क्योंकि इस पर्सन का आपके साथ ना सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है या सोल कनेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 फॉर दिस वन कार्ड रीडिंग। ये पर्सन लेट नाइट में आपके बारे में क्या सोचते हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। मई, जून, जुलाई एंड अगस्त जिनका बर्थ मंथ है, उनके पार्टनर लेट नाइट में, ये बहुत सारे गिरे हैं, मुझे एक चाहिए, ठीक है। लेट नाइट में उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। ओह मून, द डार्क नाइट, ओ माय गॉड। आप दोनों का अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं है अगर, तो ईगो, हाँ बिल्कुल, ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। लुक एट दिस मून,
छुपाना, हिडन रखना, और जैसे बहुत ही ज़्यादा स्नीकी सा बिहेवियर रखना। समटाइम ये पर्सन रात के टाइम बैठकर अपनी इन्हीं बातों को या इन्हीं आदतों को या इन्हीं बिहेवियर्स को जो इन्होंने आपके साथ किया है, आप जो कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपाना, आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाना, ये सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। या कन्फ्यूजन, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज्ड बहुत रहते हैं ये, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स। हालांकि ये पर्सन एकदम से ना एक ऐसा इंसान है जो जैसे कोई भी कदम उठाने में देर नहीं करता, ना ही डरता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा और एक ऐसा इंसान जो इनिशिएट ले सकता है, उसको लेना आता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि इस पर्सन का कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है लाइफ का जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, और ये कंफ्यूज होते हैं। स्पेशली दिन के टाइम तो ये अपना काम में इधर उधर मगन रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। दिन के टाइम में तो ये आपको इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन जैसे ही रात का टाइम आता है तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती है, बहुत कन्फ्यूजन। उसको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। यू नो, मेरा पास्ट वाला जो ट्रॉमा था, पता नहीं वो सुनेगी तो क्या करेगी, क्या बोलेगी। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जो इस पर्सन को ट्रिगर कर गया है, वो भी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना ईगो बहुत हाई फाई है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन का वो ईगो जो था ना, आपने इसको आईना दिखाया है, इस पर्सन को आपने आईना दिखाया, यानी कि आपने इस पर्सन को इसका सही चेहरा दिखाया है। इसका ईगो कहीं ना कहीं आपने तोड़ा है, इसकी ईगो की डेथ हुई है। और अब ये सोचते हैं आपके बारे में कि यार, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बारे में सोचना, आप क्या सोच रहे हो अब इनके बारे में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत स्टबर्न रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, मैं तो ये, मैं तो वो। और आपने इनको धकेल कर आगे आपने ये साबित कर लिया कि तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास भी बहुत ऑप्शन है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने इसकी ईगो को तोड़ के चूर चूर कर दिया। दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा होगा, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को तोड़ा। तो अब ये पर्सन आपके बारे में पता है क्या सोचते हैं, कहते हैं कि ना तुम्हारे इसके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तभी तो मुझे नहीं, अब मतलब मुझे ठुकरा दिया, या मुझे ये बात इसने बोल दी। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच, और ये हुआ भी रिसेंटली है, 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले। और ये हुआ है, आप किसी पार्टी में गए हो आप दोनों, और वहाँ पर कोई बात हुई है आप दोनों के बीच, और अब ये उन सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। आपने इस पर्सन की ईगो को काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। अब वो पहले वाली ईगो नहीं बची इस पर्सन के अंदर, और ये खुद भी इस चीज़ को सोचते हैं। कोई ना कोई ट्रॉमा इस पर्सन का पास्ट में रहा होगा जिसको आपने तोड़ा है, ठीक है, आपने ब्रेक किया है। अब ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। तो ये लेट नाइट थॉट्स इनके आपके लिए हो सकते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि बॉटम में किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये बहुत जल्दी आपसे रब्ता भी करेंगे, और रात के टाइम पर ही करेंगे। तकरीबन 12-1 बजे के बाद तो इनको नींद नहीं आती, नींद ख़राब हो जाती है इनकी। तो ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, और कोई ना कोई बात, मतलब कोई चीज़ें क्लियर करेंगे। क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स है ना, वो इनिशिएट लेता है, बताता है, बोलता है, वो एक ज़िम्मेदार इंसान है, समझदार इंसान है, और फिर साथ में खूबसूरत भी है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनकी खूबसूरती को देखा ही नहीं, आपने तो इनको मतलब चुना ही नहीं, आपने तो आगे बढ़ गए। आप इनकी ईगो को आपने बड़ा ट्रिगर किया है, तोड़ के रख दिया है। क्या किया है आपने? इतना मैं खूबसूरत और मुझे नहीं देखा। इसके पास ऑप्शन होंगे शायद, यू नो यार, मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं और मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आपने इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वेल डन। या आपने इस बंदे को ना ऐसा तगड़ा करारा जवाब दिया, बंदा सोचने पर मजबूर हो चुका है और रोज़ रात को बैठकर सोचता रहता है आपके बारे में। लास्ट टाइम पार्टी में आपको देखा था, आपने ना लास्ट टाइम पार्टी में कोई गोल्डन कलर का, कोई गोल्डन या सिल्वर टाइप का कोई सूट या कोई मतलब ऐसा ड्रेस आपने पहनी थी जिसमें आप बहुत ही गजब के लग रहे थे, या लग रही थी, जाहिर सी बात है। वो पार्टी की पिक्चर्स वगैरह भी होंगी इनके पास। आई डोंट नो, मुझे सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी ये चीज़, लेकिन जनरल रीडिंग है, लेकिन होगी, बहुत सारे लोगों के साथ होगी, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, हो सकता है किसी एक के बारे में मैं बता रही हूँ ये बात कि पिक्चर्स, पार्टी की पिक्चर्स, ठीक है।
नाउ लेट्स सी तीसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने थर्ड ग्रुप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर चूज़ किया था, इनके पार्टनर, इनके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोचते रहते हैं भाई, क्या सोचते रहते हो भाई, प्लीज़ हमको बताओ। 1 कार्ड रीडिंग, 1 कार्ड सेगमेंट, लेकिन ये 1 कार्ड तो नहीं है, नहीं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। एक कार्ड आज तो चुका है, कौन सा है, ओह ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग, एंड यहाँ पर है लिमिटेशन एंड फियर्स, अट्रैक्शन, हायर सेल्फ। इस पर्सन को पता है कि ये जिस इंसान से डील कर रहे हैं, यानी आपसे, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप एक, इस पर्सन को लगता है आपने इन पे कोई जादू टोना किया है, विच हो, विच क्राफ्ट में हो। इस पर्सन को पता है कि आप इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हो, काफ़ी हायर सेल्फ, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, ये भी इस पर्सन को पता है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली सामने से आया है। और यहाँ पर आपको, हालांकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी है बीच में, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, मेरी तरफ थर्ड पार्टी है या इनकी तरफ थर्ड पार्टी है, इसीलिए कुछ लिमिट्स रखते हो, हमेशा फेयर्स और डाउट्स रहते हैं, एक दूसरे की तरफ दोनों आना चाह रहे हो लेकिन आ नहीं पाते हो। तो ये पर्सन इन चीज़ों को बार बार अपने माइंड में दोहराते हैं रात के टाइम पर। लेट नाइट थॉट्स जो है ना इनके, ये ना उन चीज़ों को दोहराते बहुत हैं, स्पेशली रात के टाइम ना इनको ठीक से नींद भी नहीं आती। 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत पेनफुल एनर्जी है यार, बहुत ज़्यादा। बुक है यहाँ पर, मे बी ये कोई बुक वगैरह पढ़ते हों, या जर्नल है तो कुछ लिखते होंगे। ये जहाँ हैं वहाँ है नहीं, वहाँ से गायब है ये, मतलब फिज़िकली तो ये वहाँ हैं ही, लेकिन मेंटली तौर पर, और वो जैसा होता है ना, इनका सोल वहाँ नहीं है। और ये वेट करते हैं कि क्या पता कब डिवाइन टाइमिंग आएगा और कब हम दोनों का पैचअप होगा, कब हम दोनों एक साथ, यू नो, कब ये थर्ड पार्टी हटेगी, या कब मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँगा। मैं कुछ करना तो चाह रहा हूँ उसके लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, तो कुछ हो नहीं सकता। इन्होंने ना अपने आप को जब, अच्छा मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स इनके यूँ होते हैं कि अगर ये आपके बारे में सोचने के लिए बैठते हैं ना 12-1 बजे के बाद, सोचते रहते हैं, और मिली जुली सी कैफियत होती है। सम टाइम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, सम टाइम बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब बहुत, क्या ही बोलूँ, इस तरह की एनर्जी में। फिर कुछ पुरानी बातें, फिर आप दोनों के बीच की ये जो भी सिचुएशन है और जो थर्ड पार्टी है, जब ये सारी चीज़ें सोचते हैं, लिटरली इस पर्सन के सिर दर्द होने लगता है, ये बहुत पेनफुल एनर्जी में चले जाते हैं। मे बी ये पर्सन रोए भी हों, और इनको लगता है कि आप लिमिट्स रखते हो इनसे, आपने कुछ लिमिट्स क्रिएट कर दी हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। अब आप इनके साथ बात नहीं करना चाह रहे हो, आपने कुछ लिमिट्स क्लियर बीच में कर दी हैं। इनको फेयर भी है आपके लिमिट्स की वजह से, जो आपने लिमिट्स इन दोनों के बीच में रखी है ना, तो इनको थोड़ा सा एक फेयर भी आ चुका है कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं जा रहे हो, कहीं इनको छोड़ तो नहीं रहे हो, कहीं थर्ड पार्टी को तो नहीं अपना लोगे, कहीं इनकी तरफ से मुंह तो नहीं मोड़ दिया है आपने हमेशा के लिए। तो ये इनको बहुत जब डर सताने लगते हैं ना, तो लिटरली ये बंदा रोने लगता है। भले ही ये सरफेस लेवल पर किसी को ना दिखाता हो, ना ये इसने कभी आपको दिखाया हो, लेकिन ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ बारिश हो रही है, लुक एट दिस, यहाँ पर बारिश है, ये ब्लैक कलर का क्रो। इस पर्सन को लगता है कि एकदम से डार्कनेस हो गई है, रोना आ रहा है, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, घबराहट होती है इस पर्सन को अचानक से। क्या यार, 3 ऑफ सोर्ड्स, इतना पेनफुल एनर्जी है। फिर पता है क्या होता है, फिर ना ये 2-3 घंटे लगातार आपको सोचते हैं। जब इनको लगता है कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अब मैं नहीं ज़्यादा सोचना चाह रहा, तो ये डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ छोड़ के, सरेंडर करके, चुप करके, खामोशी से सो जाते हैं। और क्या करें, क्योंकि इनको पता है कि जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। लेकिन एक बात है कि इन्होंने होप्स नहीं हारी, ट्रस्ट इनको है कि सिचुएशन जो है हम दोनों की वो बेहतर होगी, चेंज होगी। इनको डिवाइन टाइमिंग पर पूरा भरोसा है कि आप एक दिन सही हो जाओगे, या आप एक दिन ये लिमिटेशन ख़त्म करोगे, बात करोगे इनसे अगर बात नहीं कर रहे हो, या एक दिन ये थर्ड पार्टी रिमूव होगी, या एक दिन मैं सबको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा, या फिर उसको अपनाने में कामयाब हो जाऊंगे। लेकिन एक दिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि मैं उससे अपनाऊंगा, थर्ड पार्टी के सामने जाकर बोलूँगा कि जी मुझे उसको अपनाना है, या उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो थर्ड पार्टी से हटकर मेरी तरफ आ जाएगी या मेरे पास आ जाएगा। तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी यहाँ पर यकीनन थर्ड पार्टी है। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँ, क्या थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी किस चीज़ की है, प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, ये थर्ड पार्टी किस चीज़ की है।
2 कार्ड्स आए हैं तो दोनों देख लेते हैं। 9 ऑफ, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। ये पर्सन अपने आप को बहुत बैलेंस में रखते हैं यार, बहुत रोकते हैं। हालांकि इस पर्सन को आपको लव ऑफर देने के लिए आना है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन ने बहुत वैसे ही बहुत देरी कर दी है। धूप मतलब जैसे कहते हैं ना कि लेट है, बहुत सुस्त। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने देर कर दी है आते आते, और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो। और अब ये पर्सन की रातों की नींदें, मैं आपको क्या ही बोलूँ, देखो रातों की नींदें ख़राब हुई हुई हैं। यहाँ पर कितनी सारी बुक्स पड़ी हैं। ये पर्सन आपको मैसेज, और ये पन्ने देख रहे हो फाड़ फाड़ के फेंके हुए, यानी ये पर्सन आपको मैसेज लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, सुबह हो जाती है। ये देखो रात के टाइम से लेकर ये बेचैन रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कभी कभी तो एकदम सूरज आ गया, सुबह हो गई और ये बंदा सोचता ही रह गया। मैसेज किया फिर डिलीट किया, मैसेज किया फिर डिलीट किया, भेजा नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल देरी को दिखाता है ना। मैसेज लिखते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं। बहुत टेंशन हो रही है, मेरे सर में ही दर्द शुरू हो गया। ओहो, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं गाइस। बहुत इनको प्लीज़ थोड़ी सी अच्छी वाइब्स भेजो, थोड़ा सा अच्छा इनको मेडिटेट करो, क्योंकि ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं ना। अब थर्ड पार्टी है तो क्या करें बेचारा, अब है तो है। हालांकि मैं किसी का फेवर नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑफ़र तो लेके आ रहे हैं, लेकिन लेट लतीफ़े। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने मिस अपॉर्चुनिटी कर दी आपको। ये ऑफ़र जब तक लेकर आए, आप चल पड़े किसी और के साथ, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, थर्ड पार्टी आ गई। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत रुलाती है, दुख तकलीफ़ देती है, और क्या ही बोलूँ। और फिर सुबह को ये अपना तैयार श्यार होकर अपने काम पर निकल जाते हैं। टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस में रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि जी कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, ठीक हूँ। यार सोर्स कितनी ज़्यादा है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, लीब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आज की रीडिंग, आज की 1 कार्ड सेगमेंट। लेकिन इसमें ज़्यादा कार्ड आ गए क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन्जॉय करें अपनी लाइफ को, इन्जॉय करें लेट नाइट को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट।